जम्मू के पहलगाम में आतंकियों ने जिस लोगों को गोली मारी थी उसमें नीरज धवन भी है, जयपुर के रहने वाले, उनकी मम्मी ज्योति जी हमारे साथ हैं। मैडम, ये घटना जिसने भी सुना है सब अभी तक उसी सदमे में भी है, परेशान भी है। आपको कब पता लगा और नीरज कब गए थे यहाँ से? वो तो शादी में दुबई से आए हुए थे शिमला। वहाँ से 3 दिन का उनका था प्रोग्राम। फिर 21 तारीख को वो आए तो 21 तारीख को सुबह इनका फिर वहाँ कश्मीर जाने का प्रोग्राम, घूमने का ही था। दोनों हस्बैंड वाइफ थे। तो 1 बजे मेरे को फ़ोन किया था, 12 बजे। तो बोले 1:30 बजे हमारा फ़्लाइट है, 1-1.5 घंटा लेट है और हम 25 तारीख को आ जाएंगे। तो मैंने बोला कि कहाँ भाई, वापस वहीं से जाओगे या आओगे चंडीगढ़? तो बोले नहीं, पहले चंडीगढ़ आएंगे, वहीं से हमारा फ्लाइट है। लेकिन इस पूरी घटना, वो तो मस्ती, वहाँ तो घूमने फिरने ही गए थे, वो जगह भी ऐसे घूमने फिरने हाँ, लायक ही थी। रिसोर्ट में थे ना। कितने दिन से वो लोग थे और वहाँ के लोगों ने कुछ आपसे बात की इस अब घटना के 21 बारे तारीख को मेरी बात की, 22 तारीख को ये घटना हुई है। 21 तारीख को 1:30 बजे तो चंडीगढ़ से ये निकले हैं, 22 तारीख को ये घटना हुई। में? आप एक माँ भी हैं और पूरी घटना को मतलब क्या कहना चाहेंगी सरकार से अब? क्योंकि देखिए आतंकी घटना है ये पूरी बड़ी, बेकसूर थे वो, जो जिन लोगों को वही तो, कुछ कसूर नहीं था, उसके बाद भी मेरे बेटे को मार दी। मेरा बेटा घूमने गया था, बोले मम्मी मैं आ जाऊंगा 25 तारीख को। तो सरकार से कहना चाहेंगी कि जो भी है कम से कम सख्त कार्रवाई की। कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे लोगों को तो उसी तरीके से ही मारना चाहिए। चाचा जी भी हमारे साथ हैं, आप थोड़ा धैर्य रखिएगा जी। चाचा जी, क्या हो गया, ये कुछ आपको समझ में भी आया? सब स्तब्ध हैं। कल रात से हमारा विश्वास ही नहीं हो रहा हम सबको, कुछ क्या बात है। कल रात से जब सुना कि उसको घर पे मोनू कहते थे प्यार से, तो भाई मोनू को गोली लगी है। दिन में ये न्यूज़ तो आ गई थी भाई पहलगाम में एक आतंकवादी गति हुई है। फिर जब पता चला कि मोनू को भी गोली लगी है और शायद जीवित नहीं है, तब से हम सब लोग, इससे पूरा परिवार स्तब्ध है और गमगीन है। हम विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। इस घटना के बाद वहाँ के कुछ लोगों ने आपसे बातचीत की कि इस तरह की घटना हुई है, किस वजह से क्या नहीं, उनसे? वहाँ के लोगों ने तो नहीं, पर हमारी बहू ने हमारे को, यानी कि मोनू की मिसेज ने हमारे को फ़ोन किया था कि भाई ऐसे मोनू को गोली लगी है, आतंकवादी गति हुई है। और उनको लिफ्ट कर दिया गया था शायद दूसरी जगह। जो बचे थे, जो डेथ थे, उनको वहीं रखा था, वो वहाँ से हॉस्पिटल शिफ्ट किया था और बाकी बच्चे लोगों को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया था। तो उसको भी शायद पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि क्या हालत है। कितने लोग उस वक्त वहाँ, क्या था कुछ ऐसे इस बारे में और भी कुछ बताया? नहीं, ऐसा कुछ पता नहीं चला। वो खुद हमारी बहू स्तब्ध थी, तो इस कारण कुछ पता नहीं चल पाया। हम अपने पहले, हम सबसे, हमारा प्राइम ये था कि हमारे बच्चे की जान देखें क्या है। पर हमारे को पता चला कि बंदूक गोली लगने के बाद वो दुबई से, यूएई से आए थे शायद, वहीं काम करते थे, कब गए थे? यूएई में काम करते थे। वो सीए का काम करते थे। हमारे भाई साहब का 10 साल पहले निधन हो गया था। उसके बाद वो दुबई काम, वर्क वीज़ा पे जैसे 1.5 साल में था। शादी के लिए आए थे? शादी 2 साल पहले हुई थी। शादी 2 साल पहले हुई थी, 2023 में फरवरी में। तो ये है नीरज के मम्मी और उनके चाचा, यहाँ पर उनके पहचान वाले रिश्तेदार सभी लोग आए हुए हैं। और इस घटना को लेकर जो इनके पास जानकारी आई थी, इन्हें ये पता था कि उनका बेटा पहलगाम में घूमने गया है, उनकी पत्नी उनके साथ है, वहाँ से चंडीगढ़ आने का भी इनका प्लान था। लेकिन उससे पहले ही एक ऐसी हिला देने वाली खबर आई जिससे अब तक ये लोग अब तक नहीं उभर पाए हैं। कैमरामैन सोहन सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।